नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ गुरु चैनल में। आप लोग बहुत ही कठिन परिश्रम करते होंगे, अच्छे से मेहनत करते होंगे, करते रहिए, इसी तरह लगे रहिए ताकि आप लोग सफलता प्राप्त कर सके। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी बना रहे हैं बहुपद चैप्टर को, चैप्टर 2.1 2.2 हम लोगों ने समाप्त कर दिया है, पूरा अध्याय समाप्त कर दिया है। अब 2.3 की बारी है। 2.3 में हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग विधि द्वारा हम इस मैथ को बनाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए देखते हैं बहुपद का 2.3 प्रश्नावली 2.3। एक नंबर, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ये तीन मैथ है, इसमें तीनों को भाग विधि से बनाना है। तो चलिए एक नंबर स्टार्ट करते हैं। इसको भाग देना है। नंबर 1 कुछ इस प्रकार हम लोग भाग देंगे। देखिए gx को हम लोग यहाँ लिखते हैं x² - 2 और px को यहाँ लिखेंगे भाज्य के जगह x³ - 3 - 3x² 2 + 5x और ये -3। ठीक है, इसको भाग देना है। जैसा कि हम लोग 1.1 में एल्गोरिथम का प्रयोग करके भाग दिए थे, बस उसी मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ भी हम लोग को भाग देना है। देखिए सबसे पहले इसको भाग देना है। इस मैथ में सबसे पहले हम लोग को देखना है कि ये जो है, ये पहला जो ये दिया हुआ है, ये क्या है, x³ 3। हमको हूबहू एकदम कॉपी यही लाना है। इसको लाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जिससे भाग देना है x² 2 - 2, x² 2 - 2 क्या, देखिए यहाँ पे है 2 और ये है, यहाँ पे पावर लाना है 3। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x कर देंगे, x² 1 तो रहता ही है, यानी कि ये दोनों गुना हो जाएगा, यानी गुना में पावर जुटता है तो 2 और 1 3 हो जाएगा। 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3, यानी x² 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ संख्या कितना, 1, यहाँ पे 2, 2 को 1 से गुना किया जाए तो 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब देखिए सबसे पहला ये क्या है, कितना से किए थे, x से। ये x यहाँ भागफल के जगह पे लिख दीजिए। अब इसको लिखना है x³ 3 और ये क्या है, -2x। -2x कहाँ सेट होगा, इसके नीचे तो होगा नहीं क्योंकि ये पावर 2 है, ये बिना पावर वाला तो ये दिख रहा है, तो एकदम इसके नीचे सेट कीजिए 2x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें साइन को चेंज करेंगे। ये प्लस में है, यहाँ माइनस, और ये माइनस है तो यहाँ प्लस। ठीक है, ये दोनों घट गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये -3x² 2, ये प्लस प्लस प्लस। अगर साइन चेंज होता है ना तो इसका वैल्यूशन खत्म हो जाता है। अब ये रहा, ये इसका वैल्यूशन ये प्लस समझेगा। ठीक है, प्लस 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 यानी +7x - 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे। अब ये हमको ये लाना है। ठीक है, -3x² 2। तो देखिए -3x² 2 लाने के लिए हमको सबसे पहले माइनस लाना है, तो माइनस कर दिए क्योंकि ये प्लस में है। दूसरा 3 लाना है, यहाँ संख्या में क्या है बाबू, 1, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 × 1 = 3। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, -3x² 2। अगर हम एक x करके देते तो पावर 3 बना देता था, यहाँ तो पावर 2 है। ठीक है, अब इसको माइनस माइनस बोलिए प्लस, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6। डन। अब किससे किए थे बाबू, -3 से किए थे। ठीक है, अब हम सेट कर दीजिए -3x² 2। आगे क्या आता है उसे मतलब नहीं, पहला एकदम हूबहू कॉपी लाना, वही का वही मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब देखिए +6, इसमें तो x लगा नहीं है, x वाला पे तो सेट होगा नहीं, कहाँ सेट होगा, +6। डन। ठीक है, इसका अब साइन चेंज किए, ये माइनस है, यहाँ कर देंगे प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ कर देंगे माइनस। केवल नीचे वाले को, ऊपर वाले का नहीं चेंज करना। ठीक है, ये कट गया। अब क्या बचा, 7x, ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 9 हो गया। बड़ा संख्या के पहले माइनस है, ये प्लस वैल्यू खत्म हो गया क्योंकि साइन चेंज किए थे, तो ये माइनस का चाहे साइन रखेंगे, माइनस माइनस प्लस, इसके आगे माइनस का साइन है तो ये रख दिए। ठीक है, अब क्या है, ये अब ये बड़ा हो गया, ये छोटा संख्या अब नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो इसको मिटा दिया जाए। यानी इसमें क्या बोला था हम लोगों को, भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भागफल क्या निकला हम लोगों का, ये, और शेषफल क्या निकला, ये। इसको भागफल 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 बोलेंगे, और ये शेषफल है, शेषफल। ठीक है, ये मेरा QX भी हो बोल सकते हैं इसको, और ये RX। ठीक है, तो चलते हैं अब नंबर 2। नंबर 2 को बनाया जाए। नंबर 2 में क्या है, GX से भाग देना है PX को। तो सेम तरीका से लिखेंगे, क्या है GX, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। ठीक है, PX क्या है, x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए सेम तरीका का इस्तेमाल करेंगे, x पे पावर 2 प्लस 1 माइनस x। ठीक है, ये क्या है, x पे पावर 4। देखिए ये x पे पावर 2, डेट मीन्स यहाँ पे देखिए हमको हर हालत में ये लाना है। इसको लाने के लिए यहाँ x पे पावर अगर 2 डाल दिया जाए तो गुना में पावर जुटता है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x पे पावर 4 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x पे पावर 2 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x पे पावर 3। इसलिए हो गया कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर नहीं कुछ तो 1 रहता है, 2 और 1 3 हो गया। और ये तो रहेगा एक है, यहाँ पे 1 है, गुना कर दिए तो 1 तो लिखा नहीं जाता, 1 तो यहाँ पे पहले से शामिल है। ठीक है, कितना से किए हैं बाबू, x पे पावर 2। ठीक है, अब लिख दिया जाए, इसको उतार दिया जाए, x पे पावर 4 और ये स्क्वायर वाला, ये पावर 3 वाला यहाँ पे है नहीं, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, पावर 2 वाला यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पावर 2 वाले को हम यहाँ पे लिख देते हैं, x पे पावर 2 प्लस में है, और x पे पावर 4 वाला हो गया, तो बचा x पे पावर 3। ठीक है, x पे पावर 3 साइड में लिखिए, इसके नीचे नहीं लिख रहे बाबू, साइड में लिख रहे हैं, x पे पावर 3, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके नीचे नहीं लिख रहे, ये साइड में लिखिए, स्पेस की कमी है इसलिए। ठीक है, अब साइन चेंज कीजिए, माइनस ये प्लस माइनस, और ये इसका होगा नहीं, इसका होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कट गया, ये माइनस। देखिए सबसे देखिए इसमें क्या होता है बाबू, उल्टा होता है, जैसे पहले ये 4, उसके बाद 3, तब 2, तब 1। अब क्या बोल रहे हैं, x पे पावर x पे पावर x पे पावर x पे पावर। देखिए 4 2 1 है ना, यानी कि इसमें क्या कमी है, 3 की कमी है, तो सीरियल लिख देते हैं, यानी पीछे से काउंट करते हैं तो x ये प्लस में कर दिए थे, तो x पे पावर 3 वाले को पहले लिख देते हैं। अब ये माइनस माइनस प्लस, यानी ये 3 और 1 कितना हुआ, 4 हुआ, कितना हुआ, 4। x पे पावर 2, ये माइनस माइनस क्या हुआ था, प्लस। बड़ा संख्या कौन है, 3 के आगे माइनस है तो ये माइनस लिख दिए। ठीक है, अब ये वाले को लिखना प्लस 4x प्लस 5। ये थोड़ा सा पहले नंबर से जो है ना, इसमें ना 4 है, 2 है, 1 है, इसमें 3 नहीं दिया हुआ था। तो ये ना जब मल्टीप्लाई कीजिएगा ना इस टाइप का मैथ में, देखिएगा एक अगर बीच वाला कोई गायब रहेगा तो कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो जो नहीं रहेगा वो जरूर आएगा गुना करने पे। ठीक है, चलिए अब फिर मेरा टारगेट अब ये रहेगा, 3 2 1 तो हो ही गया, अब टारगेट रहेगा इसका। ठीक है, तो इसको करते हैं कुछ इस प्रकार, ये देखिए x पे पावर 3 लाना, इसके लिए x 1 कर देंगे तो गुना में पावर जुट गया, तो कितना हो गया, 3x पे पावर 3। इसको गुना कीजिए x, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, x पे पावर 2। ठीक है, x पे पावर 3 आ गया, कितनी बार में हुआ था, प्लस x से हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, x पे पावर 3 लिख दिए,
और ये x सिंगल ओनली x है तो प्लस x वाले को यहाँ लिख दिए, ये वाली है, ये वाली x स्क्वायर को यहाँ लिख दिए। एकदम जो जहाँ सेट होगा वहीं सेट कीजिएगा, इसको उल्टा सीधा मत सेट कीजिएगा, ठीक है। माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। इसमें घटा दीजिए, कितना होगा 3x, बड़ा संख्या के पहले माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, ठीक है। स्क्वायर लगाना होगा, ठीक है। अब देखिए माइनस प्लस यानी 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3x। देखिए प्लस माइनस माइनस यानी 4 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 3x। बड़ा संख्या के पहले प्लस है तो प्लस और ये +5, ठीक है। अब क्या करना है बाबू, अब देखिए हो गया अभी भी तो ये, हाँ ये हो सकता है तो करते चलिए, जब तक होता है तब तक हम लोग को करते चलना, ठीक है। अब देखिए क्या लाना है, -3 लाना है, ठीक है। ये देखिए माइनस डाल दिए, यहाँ आ गया और 3 कर दिए, क्योंकि x डालेंगे तो पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3x पे पावर 2 माइनस 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 प्लस -3 माइनस माइनस +3x, ठीक है। अब कितना से किए थे, -3 से, तो -3 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब सेम चीज लिखते हैं, -3x पे पावर 2, ये और 3x, वो वाले यहाँ लिखते हैं 3x और ये -3, ठीक है। अब यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, माइनस है तो ये, और ये माइनस कर दीजिए और ये वाली प्लस कर दीजिए, ये कट गया, ये भी कट गया, और 5 और 3 8 हो गया। ये मेरा क्या हो गया, शेषफल यानी कि RX, और ये हो गया मेरा, मिटा दीजिए इसको, भागफल, ठीक है। ये हो गया QX, समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 को बनाएंगे कुछ इस प्रकार, सेम भाग प्रक्रिया से। देखिए GX कितना है बाबू, GX है 2 - x पे पावर 2। देखिए पहले हम लोग ये -x पे पावर 2 को पहले डाल देते हैं, और ये प्लस में है +2। अगर आप इसको पहले डाल के कीजिएगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे बेटर है कि हम लोग सिंपल सीधा करके करते हैं, पहले x देन तब संख्या, ठीक है। अब इसको x पे पावर 4 - 5x + 6, ठीक है। अब सेम तरीका से करेंगे, चलिए -x पे पावर 2 + 2, ठीक है। पहला देखिए ये -x पे पावर 2 है और ये x पे पावर 4 है, हमको प्लस में लाना है। क्या लाना है, प्लस में। सबसे पहले तो यहाँ माइनस डाल दीजिए, माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, ठीक है। दूसरा x पे पावर क्या डाले कि यहाँ ये एकदम बराबर हो जाए, एकदम सेम हो जाए, 4 बन जाए, ठीक है। डेट मीन्स गुना में पावर जुड़ता है तो दो डालेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया x पे पावर 4, ये माइनस ये प्लस माइनस, ठीक है, माइनस ये 2x पे पावर 2। देखिए सेम ला दिए। अब चलिए इसको लिखा जाए पहले -x पे पावर 2, चलिए लिखा जाए x पे पावर 4 और ये -2x स्क्वायर, तो साइड में लिख दीजिए -2x पे स्क्वायर। हमने क्या बोला, किसी के सामने नहीं लिखना, साइड में लिखना। आगे स्टेशनरी लिखे लेकिन वो मत घटाइएगा, नहीं ना जोड़िएगा, कुछ जो भी हो कैलकुलेशन मत कीजिएगा, उसको केवल उतार देना, ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब ये कट गया। अब पहला हमको इसी को लिखना है, क्योंकि ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, तो क्या लिखेंगे बाबू, प्लस में आ गया तो प्लस लिखने की आवश्यकता तो यहाँ है नहीं, पावर 2 ये वाली लिख देंगे -5x + 6, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे क्या करते हैं, चलिए ये 2x पे पावर 2 लाना है, तो सबसे पहले तो माइनस डाल दीजिए, तब तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया। दूसरा हम क्या डाल देंगे, 2 डाल देंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है।
2x पे पावर 2 माइनस 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 प्लस माइनस और ये 2 2 जा 4, 2 दूना 4 हो गया। अब देखिए सेट करते हैं 2x पे पावर 2 और माइनस 4, यहाँ सेट हो सकता है। ये कितना से किए थे? -2 से किए थे, ठीक है। अब क्या करेंगे? ये साइन चेंज करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे, माइनस का प्लस करेंगे, ठीक है। ये कट गया। अब ये -5x, ये प्लस प्लस यानी +10, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया? शेषफल हो गया -5x + 10 और भागफल हो गया -x² - 2, ठीक है। लिख दीजिए यहाँ पे भागफल हो गया, जिसको QX हम लोग बोल रहे हैं, QX, और ये शेषफल हो गया, शेषफल RX हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 में है पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इससे पहले हम लोगों ने 1 नंबर में बनाया था, उसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, लेकिन पहले नंबर में हम लोगों का था शेषफल बचा था। अगर शेषफल बचेगा तो ये पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अगर शेषफल 0 आएगा तभी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। इस मैथ में वही सवाल किया जा रहा है बाबू। तो 1 नंबर बनाया जाए, नंबर 1, यानी हम लोगों को नंबर 1 भाग देना t² - 3, ठीक है। 2t पे पावर 4 + 3t पे पावर 3 माइनस 2t पे पावर 2 माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। हम लोगों को सबसे पहले इसको लिख देना है, 1 नंबर की तरह ही बनाएंगे इसको, t² - 3, ठीक है। सबसे पहले ये वाले को देखिए, 2t पे पावर 4 है, पहला 2 डाल दिए, यहाँ पे t पे पावर 2 डाल दिए, तो 2t पे पावर 4 माइनस 2 तिया 6 t पे पावर 2, ठीक है। 2t पे पावर 4 माइनस 6t पे पावर 2 माइनस 6t पे पावर 2, जहां सेट होगा बाबू वहीं सेट करना, ठीक है। कितना हुआ था ये चीज को भी लिख दीजिए, भागफल जो है लिख दिए, ठीक है। अब इसको माइनस साइन चेंज कर दीजिए, ये कट गया। अब ये क्या लिखेंगे? 3t पे पावर 3 माइनस प्लस माइनस यानी कि 4t पे पावर 2, या बड़ा संख्या के पहले प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ये -9t माइनस 12। अब दूसरा देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे? क्या लाना? 3t पे पावर 3। अब देखिए पहला क्या करेंगे बाबू, 3 लिख दिए, दूसरा t लिख दिए, तो गुना में पावर जुटता है, तो 3t पे पावर 3 माइनस 3 3 जा 9 9t, ठीक है। इसको लिख दीजिए पहले 3t, ठीक है, यानी कि 3t पे पावर 3 माइनस 90 जिसके जगह पे जो सेट हो रहा है वही करना, माइनस प्लस, ये कट गया, ये कट गया। अब क्या बचा? 40 और माइनस स्क्वायर डाल दीजिए, -12, ठीक है। अब कितना से करेंगे तो आएगा, देख लीजिए, 4 से, 4 और t अगर लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि पहले से यहाँ पावर 2 दिया हुआ। 4t पे पावर 2 माइनस 4 तिया 12, एकदम हूबहू आया। तो पहले इसको लिख दीजिए, प्लस 4 को लिख दीजिए, ठीक है। 4t पे पावर 2 माइनस 12 माइनस प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0। तो हम लोग जांच में क्या लिखेंगे बाबू? जांच में हम लोग लिखेंगे, यहाँ जांच करने के लिए बोल रहा है, जांच कीजिए, तो जांच में लिखेंगे कि जांच प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। हो गया जांच, ठीक है। अब नंबर 2 बनाया जाए। नंबर 2, इसको लिख दीजिए, x पे पावर 2 + 3x + 1,
3x पे पावर 4 प्लस 5x पे पावर 3 माइनस 7x पे पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखिए x पे पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। हम लोगों देखिए पहला क्या लिखना है, 3x पे पावर 4, तो पहला 3 कर दिए, 4 लाना है, x पे पावर कितना कर देंगे बाबू, 2 कर देंगे, यानी कि 3x पे पावर 4 हो गया प्लस 3 3 9 x पे पावर 3 हो गया, और ये प्लस 3x पे पावर 2। ठीक है, पहला लिख दीजिए 3x पे पावर 2। अब 3x पे पावर 4 प्लस पावर 3 वाला 9x पे पावर 3 और पावर 2 वाला प्लस 3x पे पावर 2। अब साइन को चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस का ये भी माइनस, ये भी माइनस कट गया, और ये हो गया माइनस 4x पे पावर 3। ये बड़ा संख्या पहले माइनस है तो माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस का साइन रहेगा, लेकिन 10x पे पावर 2 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब चलिए ये हो गया पहला। अब इसके लिए क्या लाना है, माइनस 4x पे पावर 3, तो पहले माइनस डाल दीजिए, उसके बाद 4 डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद x डाल दीजिए, तो माइनस 4x पे पावर 3 माइनस 12x पे पावर 2 माइनस 4x। ठीक है, माइनस 4x पे पावर 3 माइनस 12x पे पावर 2 और ये माइनस 4x। ठीक है, कितना हुआ था, माइनस 4x। अब देखिए साइन चेंज कीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, ये कट गया और ये हो गया आपका 2x स्क्वायर और ये प्लस 6x प्लस 2। अब देखिए बाबू इसमें क्या होगा, आपको इसमें क्या होगा 2, पहला ये क्या रख दीजिए 2, पहला आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2 तिया 6x प्लस 2। ठीक है, सेम आ गया, लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। इसको जिससे भाग दिए गुना किए थे उसको लिख दीजिए, भागफल हो गया वो। अब साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, ये सारा कट गया यानी 0। ये भी पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखते हैं इसको, जांच जांच पहला बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। नंबर 3 लिखिए, x पे पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, x पे पावर 5 माइनस 4x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, चलिए x पे पावर 3 माइनस 3x प्लस 1, पहला करके देखिए पावर 5 वाला। ठीक है, यानी x पे पावर 2 डाल देंगे तो गुना पावर जुटने के कारण हो गया x पे पावर 5 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3x पे पावर 3। ठीक है, 2 और 1 3, और इसको प्लस यानी कि x पे पावर 2, तो पहला लिख देंगे x पे पावर 2 का, यानी x पे पावर हो गया 5, दूसरा माइनस 3x पे पावर 3 माइनस 3x पे पावर 3, तीसरा हो गया x पे पावर 2 प्लस x पे पावर 2 माइनस प्लस माइनस, पहला कट गया प्लस माइनस माइनस, यानी कि x पे पावर 3 ये माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा संख्या के पहले माइनस का साइन है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया, ये क्या हो गया, जो बच गया उसको लिख दीजिए 3x प्लस 1। हमको माइनस में लाना है, तो
अब इसमें क्या करेंगे बाबू, सबसे पहले माइनस का साइन दे दिए और हम लोगों को क्या ये लाना है, ठीक है। तो देखिए माइनस में लाना है तो सबसे पहले माइनस डाल देंगे, अगर x डालेंगे तो बढ़ जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है तो 3 से 4 हो जाएगा, तो हम 1 डालेंगे, ठीक है। माइनस, तो माइनस एक्स पे पावर 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किए प्लस हो गया, यानी 3x, इसको इससे माइनस और प्लस माइनस यानी कि 1 लिख दीजिए, कितना लिखना, -1, ठीक है। माइनस एक्स पे पावर 3 प्लस 3x और -1, चलिए प्लस कर दीजिए, ये माइनस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये प्लस 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 यानी कि 2 हो गया। तो ये गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसका शेषफल 0 नहीं आने के कारण। तो हम लोग जांच करके लिख देते हैं, जांच प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मैथ बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट हो बाबू तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और चैनल को साथ में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूले, साथ में अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।